जैन इनटेक के अंदर कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज होंगे, क्या कि उन कोर्सेज का स्कोप बहुत अच्छा होता है, उसकी जरूरत हर छोटी से लेके बड़ी कंपनी के पास होती है। बैंक स्टेटमेंट एक बड़ा मेजर पॉइंट है किसी भी चीज का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद सुहेल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो है आपके बहुत बार क्वेश्चन करने पे कि यूके की वीजा कॉस्ट और पॉपुलर कोर्सेज क्या हैं। एज यू गाइस ऑलरेडी नो कि सितंबर 2024 इनटेक ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, बहुत सी माइनर से ऑप्शंस अवेलेबल बाकी बचे हैं। तो अब हम बात करेंगे जैन इनटेक के अंदर कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज होंगे, क्या क्या यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी और कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए और इसके साथ साथ आपकी वीजा कॉस्ट क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पॉपुलर कोर्सेज के बारे में। तो पॉपुलर कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पॉपुलर कोर्सेज पॉपुलर क्यों कहलाए जाते हैं। एक तो उनकी एंट्री थोड़ी सी इजी होती है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। दूसरी ये चीज कि उन कोर्सेज का स्कोप बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंसेज की, तो कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज हमेशा इन डिमांड रहते हैं और इन डिमांड रहने की वजह से वो सारे कोर्सेज पॉपुलर है। अब उनमें कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि कुछ ज्यादा इन डिमांड है। तो उनमें से जो सरे फहरिस्त जो कोर्सेज अवेलेबल आते हैं वो हैं आपके साइबर सिक्योरिटी के, डाटा साइंस के, इसके साथ साथ आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के और बिग डाटा टेक्नोलॉजीज है। जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं ये सारे कोर्सेज आपको जनवरी में अवेलेबल मिलेंगे और विद प्लेसमेंट भी ऑप्शंस अवेलेबल है और विदाउट प्लेसमेंट भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कंप्यूटर साइंसेज हो गया। इसके अलावा बहुत दफा हमसे क्वेश्चन किया जाता है जो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी वाले स्टूडेंट हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि डीपीटी के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो डीपीटी के स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट ऑप्शन इस टाइम अवेलेबल आता है उनमें ज्यादातर जो बच्चे हैं वो पब्लिक हेल्थ के अंदर जाते हैं। पब्लिक हेल्थ के अलावा उनके पास कंटेम्प्रेरी फिजियोथेरेपी प्रैक्टिसेस है, ये कोर्स उनको मिल सकता है। मस्कुलोस्केलेटल एक फील्ड है उसके अंदर वो जा सकते हैं। उसके अलावा मोशन एनालिसिस का एक कोर्स है उसमें वो जा सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो डीपीटी वालों के लिए हैं। ये मैं सिर्फ उन कोर्सेज की बात कर रहा हूँ जो हाई इन डिमांड आजकल पाकिस्तान में और इनके ऊपर उनको ऑप्शंस नहीं मिल पाते। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, वो एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर जा सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज जनवरी में अवेलेबल हैं। अब जनवरी में जाने का फायदा क्या है आपको? जिन बच्चों की सितंबर इनटेक बची है और वो अब जा रहे हैं जनवरी इनटेक में डेफर हो गए, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको जनवरी में ऐसी मिलेंगी जो समर ब्रेक देंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वीजा 24 मंथ्स का 2 इयर्स विद प्लेसमेंट था तो अब वो मजीद उसमें 6 माह ऐड हो जाएंगे क्योंकि उसमें समर ब्रेक भी ऐड हो जाएगा। जैसे एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी है, आप इसके किसी भी कोर्स में अप्लाई करते हैं तो जो 12 मंथ्स वाला सिंपल वीजा है वो अब जा चुका है 18 मंथ्स के ऊपर। ये फायदा होता है आपको समर ब्रेक का, इसमें आपको हर टर्म के बाद ब्रेक मिलता है। तो इससे भी फायदा उठा सकते हैं आप। अभी जनवरी इनटेक ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में ओपन हो चुकी है, कुछ यूनिवर्सिटीज की भी पेंडिंग है, वो भी सून इसको ओपन कर देंगे। इसके अलावा अगर मैं पॉपुलर कोर्सेज की बात करूं तो बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसी डिग्री है जो पाकिस्तान की आई गेस 80% जो पॉपुलेशन है वो उसको ऑप्ट करती है फॉर इंटरनेशनल स्टडी। तो बिजनेस मैनेजमेंट में आगे सेग्रीगेशन बहुत ज्यादा है। जब भी आप बिजनेस की डिग्री चूज करते हैं तो बिजनेस की डिग्री चूज करने के अंदर आप सिंपल बिजनेस को चूज मत करें। आप हमेशा डिजिटल मार्केटिंग को या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को, जो बच्चे हैं जिन्होंने फाइनेंस पढ़ा होता है वो फिनटेक को ले लें ताकि वो किसी ना किसी तरह से टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट हो जाए। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो कि एक बहुत ज्यादा बूमिंग फील्ड है और इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी जरूरत हर छोटी से लेके बड़ी कंपनी के पास होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग, मेरा ये ख्याल है कि बजाय सिंपल बिजनेस मैनेजमेंट में जाने के आप हमेशा बिजनेस मार्केटिंग को चूज करें या मार्केटिंग से रिलेटेड या ग्लोबल बिजनेस से रिलेटेड सिंपल जो बीबीए है उसको आप अवॉइड करना शुरू कर दें, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर है कि आप कोई ना कोई साथ स्किल भी अपना ऐड करें। तो डिजिटल मार्केटिंग में समझता हूँ एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस टाइम आपको जो जनवरी इनटेक के अंदर यूनिवर्सिटीज ऑप्शन देंगी वो मिनिमम फी आपको 9,850, मैं बात कर रहा हूँ फाउंडेशन ईयर से लेके जो ईयर 1 की फी है उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की। तो फाउंडेशन आपको मिनिमम यूके में 9,800 के अंदर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल्स के साथ, हम आपको असेस करके बता सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं या किस में नहीं है। इसके साथ साथ जो ईयर 1 है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 पाउंड से लेके 13,500 में जो मिड टीयर यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर आपको मिल जाएगा। मास्टर्स डिग्री भी 13,500 से शुरू होकर ऑलमोस्ट 16,000 तक जाती है। मिड टीयर यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो हाई टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, रसल ग्रुप मेंबर यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी फी एज कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज ज्यादा होती है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फी 22,000 है लेकिन उनकी स्कॉलरशिप बहुत अच्छे आए हुए हैं। और स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सरे है, ये 5,000 पाउंड 6,000 पाउंड की स्कॉलरशिप के बाद इनकी जो एवरेज फी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 18 to 19,000 पाउंड। सिमिलरली क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट रसल ग्रुप मेंबर है बट उनकी जो यूनिवर्सिटी की फी है वो आफ्टर स्कॉलरशिप तकरीबन 19-20 हजार पाउंड के पास पास
बचती है। तो अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो एक बड़ा अच्छा पैकेज और चीजें देखने में आ रही हैं कि यूनिवर्सिटीज ने कुछ ने तो अपना डिपॉजिट भी कम किया है पहले से, और कुछ ने इंक्रीज भी किया। और खास तौर पे वो बच्चे जो ग्लासगो कैलेडोनिया यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये आइडियल टाइम है कि वो जनवरी अप्लाई कर लें, क्योंकि वो बहुत जल्दी बंद हो जाती है। तो ये कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसकी अगर हम एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करें कि एक एवरेज कॉस्ट क्या पड़ती है आपको स्टडी वीजा के लिए यूके के अंदर, तो उसके अंदर मैं शुरू करता हूँ फाउंडेशन के साथ। दो तरह की फाउंडेशन होती है, एक स्प्लिट कैश और एक ज्वाइंट कैश। स्प्लिट कैश के अंदर आपको मिलता है 1 ईयर का या जितने भी वीक्स का आपका वीजा है, 8 मंथ्स का, 9 मंथ्स का या 1 ईयर का, डिपेंड करता है कि आप 1 टर्म पाथवे ले रहे हैं, 2 टर्म पाथवे ले रहे हैं। फाउंडेशन ये दो टाइप्स का आता है, एक स्प्लिट होता है और एक ज्वाइंट होता है। स्प्लिट के अंदर आपको फॉर द सिंगल कैश जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपकी उतनी ही इंश्योरेंस ली जाती है जितना आपका वीजा है। फॉर एग्जांपल अगर वो साल का है तो सिर्फ साल की 776 पाउंड इंश्योरेंस आपकी उसमें ऐड हो जाएगी। अगर हम स्प्लिट कैश की बात करें तो 90% ऑफ द यूनिवर्सिटी स्प्लिट कैश के अंदर आपसे फुल फी रिक्वायर करती हैं, दैट विल बी मिनिमम 9800 एंड गोज अप टू लाइक 14-15,000 पाउंड। वो फी हम पे करते हैं। उसके साथ-साथ आपकी बाद में आइल्स की फी है। आइल्स की फी जो है वो आपने पे करनी होती है आइल्स करने की, उसकी प्रिपरेशन की, और जो टेस्ट फी है। उसके बाद आपकी जो मेजर कॉस्ट है वो यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट है, वो मैंने आपको बताया कि आपने फुल ईयर फी पे करनी है। साथ-साथ इसकी जो आपकी इंश्योरेंस है वो 776 पाउंड्स पर एनम है। तो जो स्प्लिट केस वाले हैं उनको सिर्फ 776 लगती है, और 490 पाउंड्स वीजा फी है। तो ये एक टोटल कॉस्ट है। इसके अंदर 14,000 15,000 का आपका टीबी टेस्ट है वो ऐड हो जाता है पीकेआर में, और वो आपको लाहौर या इस्लामाबाद, कराची कहीं से भी आप करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ईयर 1 की बात करें तो ईयर 1 या ज्वाइंट कैश की बात करें हम फाउंडेशन के, तो वहां पे 4 साल का वीजा आपको मिलता है। 4 साल के वीजा का ये मतलब है कि आप फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स आप वीजा अप्लाई करें और आपको 4 इयर्स के आईएचएस पे करना पड़ेगा। अब 4 इयर्स का आईएचएस आपने कैसे कैलकुलेट करना है, वो इस तरह से ही आपने कैलकुलेट करना है कि 776 फॉर वन ईयर, इसको मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस आपको 4 माह वीजा ऊपर मिलेगा। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी समर ब्रेक भी दे रही है तो उतना ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा। अब जो ऊपर वाला 4 माह का वीजा है उसकी आपने 388 सेपरेट से उसके साथ पे करनी है फॉर योर एडिशनल वीजा पीरियड। तो ये एक कॉस्ट उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। 4 साल के वीजा की जो कॉस्ट है वो आपकी इंश्योरेंस तकरीबन कोई 3400 के पास चली जाती है, और यूनिवर्सिटी फी फिर सेम है। अब ईयर 1 की अगर हम बात करें तो ईयर 1 के अंदर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो 6,000-6,500 पाउंड्स के ऊपर आपको कैश लेटर रिलीज कर देती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, जैसे यूडब्ल्यूएस लंदन है। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं जो आपको फर्स्ट ईयर की जो फी है उसके ऊपर आपको वो दे देती है कि आप उसमें से 50% डिपॉजिट करवाएं। नेविटा, इस तरह बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है, हार्टफोर्डशायर भी है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पे आप पे कर सकते हैं फॉर द हाफ फी ऑफ द ईयर। तो ये फी पे करने के बाद आपके पास जो ऊपर जो अब चीजें पेंडिंग रह जाती हैं दैट इज बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक बड़ा मेजर पॉइंट है किसी भी चीज का। बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपने किस तरह से बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी है, ये आपको जो एक आइडिया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जो आपकी रिमेनिंग फी बची है प्लस आपने उसके अंदर अपने लिविंग एक्सपेंसेस ऐड कर लेने हैं। अगर आप लंदन जा रहे हैं तो इट विल बी 12,006 पाउंड्स, और अगर आप आउटर लंदन जा रहे हैं तो इट विल बी 9,207 पाउंड्स। तो ये एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है इसकी। आप ये एक्सपेक्ट करें कि अगर आप ईयर 1 के अंदर जा रहे हैं तो रफली आपका तकरीबन को 34-35 लाख तक का बजट रिक्वायर्ड होगा आपको, जिसके अंदर आपकी पार्शियल पेमेंट यूनिवर्सिटी की, इंश्योरेंस, आईएचएस, वीजा फी और टेस्ट फी वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की, तो पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आपको सारी वीजा कॉस्ट वही रहेगी जो मैंने अभी बताई। बैंक स्टेटमेंट का भी सेम फॉर्मूला है, और इसके अंदर जो डिपॉजिट है ये रेंज करता है बिटवीन 2,000 पाउंड्स टू 9,000 पाउंड्स। बहुत सारे 2,000 पाउंड्स के अंदर ऑप्शन है, 3,000 में, 4,000 में, 5,000 में, 6,000 में। लेकिन दो चीजें आपने माइंड में रखनी है अपने। नंबर 1 की जो आप इनिशियल डिपॉजिट दे रहे हैं कि क्या ये एनरोलमेंट फी के साथ है या नहीं। आपने जब भी किसी भी काउंसलर से बात करनी है आपने उससे पूछना है कि एनरोलमेंट फी क्या है एक्चुअली। तो किसी यूनिवर्सिटी के अगर 2,000 इनिशियल डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल वी कैन डिस्कस अबाउट एसेक्स यूनिवर्सिटी, तो एसेक्स पाकिस्तान से सिर्फ 2,000 पाउंड का डिपॉजिट लेती है। उसके बाद जो रिमेनिंग फी है उसकी वो इंस्टॉलमेंट करती है, लेकिन you have to pay 4,000 when you arrive in the UK. So collectively, you have to pay 6,000 pounds in order to get enrolled into the university. So 6,000 pounds आपने उनको पे करना है। इसी तरह बाकी भी यूनिवर्सिटीज हम की एनरोलमेंट फी होती है, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद बाकी फी जो है वो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो आपकी वीजा कॉस्ट है वो अंडर के अंदर अराउंड 40-42 लाख के पास जाती है, तो पोस्ट ग्रेड के अंदर वो 30 से लेकर 35 लाख तक जाती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी दैट यू चूज। जब भी आप कोर्स अप्लाई करें, अब आपके पास जो टाइम है वो है जनवरी का। सितंबर में अब जो है ना वो हैसल मत करें, सितंबर के लिए आपके पास टाइम खत्म हो चुका है। तो खुदारा एजेंट्स की बातों में ना आया करें।
और अपनी खुद की रिसर्च किया करें, क्योंकि आपके पास कम से कम 1 माह का तो आपके बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होने का टाइम लगता है। उसके बाद अगर आप सितंबर के ख्वाब देख के आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप अब सितंबर में नहीं जा सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी टाइम से शॉर्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉस्ट दैट यू विल बी इंकरिंग इन द यूके। प्रोसेस के अंदर कितनी कॉस्ट आएगी, कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज हैं जिनमें मैंने आपको बताया, आईटी के हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, बायोलॉजी रिलेटेड हैं, उसके अलावा कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, कॉमर्स से रिलेटेड हैं, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो इसके अलावा भी और भी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एक और जो ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है आजकल के विद डिपेंडेंट्स, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करनी है और डिपेंडेंट्स का क्राइटेरिया क्या है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने किन यूनिवर्सिटीज को चूज करना है, स्टडी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 1 ईयर 2 ईयर, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, कैसे आपको कैसे लेटर मिलेगा, कैसे आप डिपेंडेंट्स के साथ अभी भी जा सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।